नमस्कार दोस्तों, ची अकेडमी चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है भारत गौतम और आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी का बेसिक पार्ट 3। हमने पार्ट 2 में आपको पढ़ाया था कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, उसके और क्यू के फॉर्मूला पढ़ा था चार्ज का कैपेसिटर के लिए, साई पढ़ा था इंडक्टर के लिए। हमने पावर डिसिपेशन पढ़ी थी कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर क्या होती है, जो कि 0 होती है अगर आइडल केस है। सिनोसॉइडल के अंदर एनर्जी पड़ी थी जो कि नेट एनर्जी हमारी 0 होती है, रिएक्टिव पावर 0 नहीं होती है। डीसी के केस में हमने कैपेसिटर ओपन सर्किट, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में हमने फेजर देखे थे कि मतलब टाइम डोमेन में इक्वेशन, लैपलेस डोमेन में इक्वेशन और फेजर डोमेन में हमने इक्वेशन देखी थी। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं हम सोर्सेस। सोर्स दो तरीके के होते हैं, एक वोल्टेज सोर्स होता है, एक करंट सोर्स होता है। अब ये भी जो दोनों सोर्स होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक सोर्स होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। क्या? इंडिपेंडेंट। देखिए इंडिपेंडेंट सोर्स वो होते हैं जो हमें पावर देते हैं। पावर हमें देते हैं किसी भी एलिमेंट को अगर उसके साथ कोई लोड लगा होगा। तो अगर मैं एक फिगर बना देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये लोड है लोड, और यहाँ पे कोई सोर्स लगा हुआ है। मैं सोर्स को सोर्स से लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा सोर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया लोड, सोर्स जो हमें पावर दे रहा होगा लोड को। तो देखिए इंडिपेंडेंट सोर्स, अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट सोर्स की, तो वो सोर्सेस होते हैं जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करते, वो खुद के खुद पावर जनरेट करते हैं एक तरीके से। तो देखिए ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को हम डायरेक्ट सर्कुलर के अंदर ऐसे डिनोट करते हैं, या तो हम वोल्टेज सोर्स को एक बैटरी की तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ऐसे ईएमएफ वाला जो हो जाता है हमारा बैटरी, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी इसको हम ई बोल देते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का ये तरीका है। अब देखिए करंट सोर्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो एरो लगा के हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये करंट का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। करंट को बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐसे ही, लेकिन ध्यान रखिएगा इंडिपेंडेंट जो सोर्स होते हैं वो सर्कुलर के अंदर हमारे रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज और करंट के लिए। और वोल्टेज का बैटरी के फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, 2 लाइन, वन स्मॉल एंड वन इज लार्ज। तो देखिए ये हो गया इंडिपेंडेंट सोर्स जो खुद पावर डिपेंड करते हैं। अब आता है डिपेंडेंट सोर्स। देखिए डिपेंडेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं जो कि दूसरे पे डिपेंड करते हैं। मान लीजिए जैसा ये सोर्स है, अगर सोर्स के अंदर मैं दोबारा बना देता हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे दूसरी फिगर बना देता हूँ, ये है सोर्स, और सोर्स के साथ एक में डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा देता हूँ। पहले मैं आपको डिनोट करके बता देता हूँ। वोल्टेज सोर्स हमारा रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर या फिर पैरेललोग्राम टाइप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ मैंने लोड लगा दिया। ये देखिए ये सोर्स मान लीजिए V है, इसके साथ कोई करंट जा रहा होगा I। तो ये वोल्टेज सोर्स होगा, ये डिपेंड करेगा I पे। अब देखिए ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स डिपेंड करेगा I पे। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2I, इस वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज है वो हो जाएगा 2I, या फिर हम 5I लिख सकते हैं, या फिर हम 5I स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये स्क्वायर है, ये सिंगल आई है, सिंगल आई है 2 के साथ, ये 5 के साथ, 5 के साथ। तो देखिए ये जो है ये डिपेंड कर रहा है आई में, और आई इस सर्किट के साथ फ्लो कर रहा है। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी V इक्वल टू 2I। अगर मैं 2I के लिए लिखूँ तो 2I देखिए वोल्टेज सोर्स है, ये हो जाएगा -2I प्लस इसका ये जो लोड है, लोड मान लेता हूँ, ये हो गया VL प्लस VL। तो देखिए ये इक्वेशन इसकी बन जाएगी। तो ठीक है, तो जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है वो लाइन के करंट या फिर वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो देखिए मैं यहाँ पे अगर इसकी फिगर बनाऊँ तो देखिए ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स। अगर प्लस माइनस लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स जो कि किसी दूसरी ब्रांच के वोल्टेज या करंट पे डिपेंड करेगा, और ये हो जाएगा हमारा करंट सोर्स। ये भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं।
ये भी दूसरे ब्रांच के वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। तो देखिए इंडिपेंडेंट सोर्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरे पे डिपेंड करते हैं, उनकी खुद की वैल्यू नहीं होती, वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर मैं वोल्टेज सोर्स ले रहा हूँ तो वो दूसरे के करंट पे डिपेंड करेगा, जाहिर सी बात है, जैसे भी मैंने यहाँ पे समझाया। और जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो खुद के सोर्सेज होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। अब देखिए अगर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ, इंडिपेंडेंट सोर्स के अंदर हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, और अगर हम आर टी एस निकालते हैं तो आर टी एस की वैल्यू आएगी, वैल्यू कोई ना कोई आएगी। और अगर हम वी टी एच निकालते हैं, वी टी एच यहाँ से निकालते तो देखिए वी टी एच की भी वैल्यू हमारी कोई आएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ सर्किट के अंदर ओनली इफ, तो देखिए अगर सर्किट के अंदर सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है और सिर्फ रेजिस्टेंस के साथ है, तो इसके अंदर देखिए जो करंट होगा हमारा, वो करंट जो एक्चुअल जो करंट होगा वो हो जाएगा हमारा 0, वोल्टेज होगा हमारा वो भी हमारा 0 होगा। अगर इसमें पावर लॉस की बात करें तो पावर लॉस भी हमारी 0 आएगी। देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिए करंट वोल्टेज पावर सोर्स एक्चुअली में आ तो ओरिजिनल वोल्टेज या करंट सोर्स से है, आएगी तो इन दोनों से ही, लेकिन डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे पे, ये किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर ओरिजिनल में ही हमारे इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होगी सर्किट में, तो डिपेंडेंट सोर्स किस पे डिपेंड करेगा, वो तो किसी पे करेगा ही नहीं। अब जब करेगा नहीं तो देखिए भैया वहाँ पे करंट वोल्टेज पावर तो कुछ आना ही नहीं है। हाँ अगर इसके अंदर हमें आर टी एच निकालना है, आर टी एच की वैल्यू आ जाएगी सर्किट के अंदर, क्योंकि हम जब आर टी एच निकालते हैं वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स को हम ओपन कर देते हैं, तो आर टी एच की वैल्यू तो आ जाएगी। लेकिन अगर इसके अंदर अगर आप वी टी एच मानोगे तो वो नहीं आएगा, आई एन नॉर्टन करंट पूछोगे वो नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए। देखिए जितने भी सोर्सेस होते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट सोर्स हो या इंडिपेंडेंट सोर्स, उनके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना वो आएगा हमेशा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ। देखिए एवरी सोर्स इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट उसका वोल्टेज ड्रॉप आएगा, ये मैंने भी आपको बताया है। इन अ सर्किट व्हेन वी मेक इक्वेशन बाय एडिंग वोल्टेज ड्रॉप फॉर केवीएल, जब केवीएल यूज होता है एक सर्किट के अंदर, चाहे उसके अंदर इंडिपेंडेंट सोर्स हो या डिपेंडेंट सोर्स हो या फिर कोई लोड हो, जब भी हम केवीएल की इक्वेशन बनाते हैं हर किसी एलिमेंट का पोटेंशियल ड्रॉप आता है, इंडिपेंडेंट सोर्स का भी ड्रॉप आएगा और डिपेंडेंट सोर्स का भी ड्रॉप आएगा। अब चाहे उस सर्किट के अंदर करंट सोर्स ही क्यों ना हो, उसका भी हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप आएगा। इसका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल आपको समझा देता हूँ डायग्राम के थ्रू। और ये जो मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमारे गेट के अंदर भी आया था। देखिए जो हमारी फिगर है वो ये फिगर है, एक नेटवर्क दिया हुआ है, नेटवर्क के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल दिया हुआ है, हमें इस पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है केवीएल लगा के। ऑफ कोर्स एक करंट सोर्स है जिसका एम्पियर 2 एम्पियर है, रजिस्टर है और साथ में वोल्टेज सोर्स। अब देखिए इसकी अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो देखिए V ये वाला इक्वल टू ये हो जाएगा, एक इसका पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए जो कि हमें पता नहीं है, उसको मैं x ले लेता हूँ, प्लस ये 2 एम्पियर 2 ओम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि पोटेंशियल ड्रॉप देगा 2 2 जा 4, प्लस ये 5 वोल्ट। तो देखिए ये इक्वेशन बनेगी, लेकिन ऑप्शन के अंदर जो दिया था वो दिया था, देखिए ए ऑप्शन दिया था 5 + 4 9, बी ऑप्शन दिया था 5 + 2 6 7, या सी ऑप्शन दिया था 1, और डी ऑप्शन दिया था नन ऑफ दिस। तो देखिए इसके अंदर x की वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि करंट सोर्स के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं दिया गया, x की वैल्यू पता नहीं। और 3 ऑप्शन में देखिए यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, एग्जैक्ट वैल्यू दी रखी है, लेकिन यहाँ पे तो हमें x की वैल्यू पता नहीं। तो वोल्टेज की जो वैल्यू आएगी वो हमारी x के टर्म में आनी है जो कि हमें पता नहीं है क्या वैल्यू आनी है। तो इसका आंसर जो था वो नन ऑफ दिस था। इसका मतलब चाहे कोई सा भी एलिमेंट हो या सोर्स हो, डिपेंडेंट सोर्स हो, इंडिपेंडेंट सोर्स हो, उसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। अब मैंने ये आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, तो ध्यान रखिएगा पोटेंशियल ड्रॉप हर सोर्स इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट, हर एलिमेंट, हर करंट सोर्स किसी का भी हो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा।
मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है जब भी इक्वेशन बनाते हैं वो देखिए 5 और 2 2 जा 4 प्लस 5 4 यहाँ पे आंसर कर ये क्या बोलते हैं 2 2 जा 4 प्लस 5 9। काफ़ी बच्चों को मैंने देखा वो 9 आंसर पुट करके आ जाते हैं और आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए पोटेंशियल ड्रॉप के बारे में। तो चलिए मैं एक पॉइंट आपको और बता देता हूँ। देखिए कभी भी इन अ शॉर्ट सर्किट, कभी भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है, किसी भी कोई सर्किट है उसके एक छोटा हिस्से को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो उसके एक पॉसिबिलिटी होती है कि वोल्टेज भी जीरो होगा, करंट भी जीरो होगा। और वही चीज़ ओपन सर्किट के अंदर होता है। अगर किसी सर्किट के अंदर हम कोई हिस्सा को, कोई छोटे से हिस्से को ओपन कर देते हैं तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी है करंट और वोल्टेज दोनों के दोनों जीरो हो सकते हैं, या फिर कोई जीरो ना हो या फिर कोई एक जीरो हो। ये दोनों के लिए है, शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के लिए। मैं पॉइंट में एक बार लिख देता हूँ। देखिए इन अ शॉर्ट सर्किट पॉसिबिलिटी है V = I = 0। ओपन सर्किट के अंदर भी पॉसिबिलिटी है V = I = 0। अगर मैं शॉर्ट सर्किट के लिए एक आपको एग्जांपल दे के समझाऊँ तो देखिए ये कोई नेटवर्क है। अगर नेटवर्क के अक्रॉस देखिए मैं एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ और यहाँ से एक शॉर्ट सर्किट ऑलरेडी है, कोई नेटवर्क होगा उसके अक्रॉस। और अगर देखिए ये फिगर है, अब इस फिगर ये कोई रेजिस्टेंस है, ये ओरिजिनल फिगर है। अब अगर यहाँ पे देखिए कोई रेजिस्टेंस था या कोई भी एलिमेंट था, मुझे नहीं पता, उस एलिमेंट को निकाल के मैंने इसको कर दिया शॉर्ट सर्किट। क्या कर दिया मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो देखिए इस पॉइंट, अगर इस पॉइंट को ए बी ले लूँ तो पोटेंशियल ऑफ ए बी जीरो हो सकता है। शॉर्ट सर्किट के केस में देखिए जीरो हो सकता है पोटेंशियल। अब मैं करंट देखना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे कोई सर्किट होगा, तो यहाँ से अगर कोई करंट आएगा आई तो इसको शॉर्ट पार्ट से ही तो जाएगा ये वापस। अगर यहाँ से करंट भेजना है वापस तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट है तो करंट डायरेक्ट यहाँ से चले जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ पे अपोजिशन मिलेगा तो यहाँ से वो नहीं जाएगा वापस जाने के लिए, तो डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट के थ्रू ही चला जाएगा। जहाँ पे लीस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है करंट वहीं से फ्लो करता है। तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है, ये देखिए पाथ जो यहाँ से जा रहा है ये पाथ बड़ा हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस है। और जो ये पाथ है देखिए छोटा हो गया, इसके लिए रेजिस्टेंस है ही नहीं इसके लिए, तो करंट डायरेक्ट यहाँ से चला जाएगा। और तो यहाँ पे जो करंट होगा हमारा जीरो। तो देखिए अगर आई ए बी निकालूँ करंट, ये भी तो हमारा जीरो आ रहा है। तो देखिए शॉर्ट सर्किट के अंदर पॉसिबिलिटी है V = I = 0, समझ गया। उसी तरीके से अगर मैं ओपन सर्किट आपको बताऊँ तो देखिए ओपन सर्किट अगर मैं एक नेटवर्क बना देता हूँ तो देखिए यहाँ से मैंने एक सर्किट बना दिया और यहाँ से मैंने शॉर्ट कर दिया। अब देखिए ये रेजिस्टेंस R हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये सर्किट ओरिजिनली ऐसा नहीं था, यहाँ पे मान लीजिए कोई एलिमेंट लगा होगा। अब मैंने एलिमेंट को हटा दिया, एलिमेंट को हटा के मैंने इसको ओपन सर्किट कर दिया A B। तो देखिए अब अगर यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है तो देखिए उसी हिसाब से इस सर्किट को देखिए, सर्किट की देखिए ये ओपन सर्किट है तो करंट डायरेक्टली यहीं से ही फ्लो करेगा। ठीक है। अब देखिए अगर मैं पोटेंशियल ए बी लिखूँ तो पोटेंशियल ए बी, जो पोटेंशियल हमारा ए बी आएगा वो ये आएगा इस वायर का प्लस इसका। यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा आर के अक्रॉस, तो इसका पोटेंशियल हो गया जीरो। और देखिए ये शॉर्ट सर्किट वायर है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है लेकिन यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप है नहीं। तो देखिए ओवरऑल वी ए बी तो हमारा जीरो हो गया। ये तो आप इजीली समझ गए होंगे। अब अगर मैं आई ए बी की बात करूँ तो देखिए ओपन सर्किट है, इस एलिमेंट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ये भी जीरो होएगा हमारा। तो समझ गए आप, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों के अंदर पॉसिबिलिटी है कि V = I = 0। शॉर्ट सर्किट के अंदर भी पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों आज आपने समझ लिया शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट के अंदर पॉसिबिलिटी के केस। तो दोस्तों आज अपना लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई फीडबैक या कमेंट देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।